दुष्कर्म, यौन शोषण जैसे आरोपों में पॉक्सो एक्ट लगने के बावजूद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है, लेकिन आखिर आशुतोष महाराज इस पूरे मामले में कहां चूक गए? क्यों वो साबित नहीं कर सके कि ये पॉक्सो एक्ट का ऐसा मामला है जहां तुरंत गिरफ्तारी जरूरी है? कहां चुके हैं आशुतोष महाराज? आज हम आपको ये दिखाएंगे। ये भी जानिए कि कैसे जैसे ही अदालत ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई, वैसे ही प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक जश्न ही जश्न। वकीलों ने क्या नारे लगाए और मठ में किस तरीके का जश्न दिखाई दिया, यह भी दिखाएंगे। और क्या 11 मार्च को अपने पहले कार्यक्रम के मुताबिक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद लखनऊ कूच करेंगे योगी सरकार के खिलाफ? ये तमाम खबरें, विश्लेषण आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज बेहद अहम सुनवाई थी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आज उस भाग्य का फैसला होना था कि क्या इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सही है, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, उनका जमानत, जिस अग्रिम जमानत की मांग की है उन्होंने, क्या वो रद्द हो जाएगा? इन तमाम सवालों के बीच आज 3:45 पर जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जेके सिन्हा बैठे, तो ज्यादातर लोग इस उम्मीद में थे कि शायद उन्हें, इस आशंका में भी थे कि शायद उन्हें जमानत नहीं मिलेगी, क्योंकि मामला इतना गंभीर है, पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है और जो पीड़ित हैं उनका तो दावा है कि उनके पास तमाम साक्ष्य हैं। लेकिन 1 घंटे 15 मिनट की बहस के बाद ठीक लगभग 5 बजे अदालत ने एक फैसला दिया। हालांकि यह फौरी राहत है। अदालत ने मार्च के तीसरे हफ्ते तक पूरी तरीके से अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, यानी कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। और जब तीसरे हफ्ते में कोर्ट बैठेगी, तब इस पर फैसला लेगी कि आखिर उनकी जो जमानत याचिका है उस पर क्या फैसला लिया जाए, उसको रद्द करना है या फिर उसमें गिरफ्तारी होगी। लेकिन यह फौरी राहत बहुत बड़ी राहत है। लेकिन इस राहत का जो आधार है, दरअसल वो तमाम साक्ष्य हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि आशुतोष महाराज जिस लैपटॉप को लेकर दिखाते रहे, जिस साक्ष्य की बात वो लगातार कहते रहे, आज अदालत में शायद वो साक्ष्य नहीं रख पाए, उस मजबूती से नहीं रख पाए। यहां तक कि सरकार ने भी कुछ ऐसी बातें मान ली जिसके बाद बड़ा आसान हो गया कि अविमुक्तेश्वरानंद को गिरफ्तारी से फिलहाल राहत मिले। जो मुख्य बात थी उसमें उन नाबालिग लड़कों का मेडिकल रिपोर्ट था। मेडिकल रिपोर्ट पर सवाल उठाए गए। मेडिकल रिपोर्ट में, जैसा कि शंकराचार्य के वकील ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में तो कुछ था ही नहीं। मेडिकल रिपोर्ट में सिर्फ वही बातें लिखी हुई थी जो उन लड़कों ने बताया था, और वो भी मुंह से कही हुई बातें। ये भी सवाल उठा कि आखिर इतने पहले अगर कोई दुष्कर्म हुआ है तो महीने 1.5 महीने के बाद उसकी मेडिकल रिपोर्ट कैसे हो सकती है? ये बेहद अहम सवाल भी रहा और सबूत भी रहा, जो इस मामले में अविमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में गया। सुनिए, जब उनके वकील निकले तो उन्होंने इस बारे में कहा क्या? मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आया है। मेडिकल रिपोर्ट में 1-1.25 महीने के बाद कोई मेडिकल रिपोर्ट होती है तो उसमें ऐसा कुछ नहीं आता है। और वहाँ पर जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसमें लिखा है जो प्रचार दुष्प्रचार किया जाता है, वहाँ बच्चों ने ये नहीं कहा है
कि उनके साथ जो है वो कोई अन्य प्रकार से कृत्य हुआ है। उन्होंने कहा है कि उनके माने मुंह के पास जो है वो अशोभनीय कार्य हो स्पर्श किया गया, तो उसको जो है हम लोगों ने ये कहा कि अगर ये सही भी मान लिया जाए तो मेडिकल में इसकी क्या रिपोर्ट आई। तो मेडिकल में यही रिपोर्ट है कि भाई अब जो हम लोगों को इन्होंने मौखिक बताया है, लेकिन अब मेडिकल रिपोर्ट में तो कोई कंक्लूसिव कुछ है नहीं। अब दूसरे साक्ष्य पर आते हैं। कहा यह गया कि ये दोनों बच्चे बहुत पहले से संपर्क में थे और ये उनके शिष्य थे, जबकि जो अभिमुक्तेश्वरानंद के वकील हैं उन्होंने कहा कि जब खुद ये पक्ष मान रहा है कि ये दोनों हरदोई में ही पढ़ते रहे हैं, ये दोनों कभी इनके शिष्य रहे ही नहीं, कभी इनके गुरुकुल में पढ़ा ही नहीं इन्होंने, और जो पढ़ने लिखने के सबूत दिए गए पढ़ाई लिखाई के वो वाराणसी के भी नहीं थे, वो हरदोई के थे, तो इनके शिष्य कैसे हुए? ये भी एक बड़ा सवाल था। और यहीं पर जब सरकार की तरफ से पूछा गया तो सरकार की तरफ से जो वकील थे उन्होंने भी ये माना कि हाँ, ये लड़के उनके शिष्य नहीं थे। और ये एक ऐसा साक्ष्य के तौर पर सामने आया जिसने बड़ा आसान कर दिया कि फिलहाल उनकी गिरफ्तारी को रोका जाए। सुनिए क्या कहा है बाहर निकलकर आए अभिमुक्तेश्वरानंद के सीनियर एडवोकेट। मार्कशीट जो देखी गई नाबालिग के लिए वो तो नीचे का न्यायालय बताएगा, वो तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत वो कोर्ट ने जो है वो अपना उसको देख लिया। वो मुख्य रूप से उन्होंने आयु के प्रमाण पत्र के लिए बताया था, लेकिन वो ये भूल गए थे कि उसमें संस्थागत छात्र लिखा है और वो 2025 में संस्थागत छात्र के रूप में हरदोई के विद्यालय से पास किया है 2025 में, जबकि वो कह रहा है कि हम 2024 से उनके यहाँ नजरबंद थे उनके छात्रावास में। लेकिन याद करिए आशुतोष महाराज की बातें, वो लगातार वो लैपटॉप दिखा रहे थे, वो कह रहे थे कि उनके पास वो तमाम साक्ष्य हैं, जबकि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद लगातार ये कह रहे थे कि अगर उनके पास सीडी है तो दिखाएं, और अगर सीडी सार्वजनिक कर दें, मैं नहीं डरता। और आज जब ये पूछा गया कि आपके पास और क्या साक्ष्य हैं रखिए, तो नदारत, वैसा कोई साक्ष्य वो नहीं दे पाए जो सीधे सीधे ये दिखा दे या बता दे कि सचमुच इन बच्चों के साथ इस तरीके का यौन शोषण या यौन अपराध हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि पॉक्सो एक्ट के तहत इन बच्चों के आरोप थे, वो जस के तस हैं। ऐसे में अदालत ने दोनों पक्षों को अगली डेट के पहले तमाम चीजें, जिसे कहते हैं लिखकर अदालत के सामने रखने को कहा है। अपने उनके तरफ से जो अपने दलीलें हैं उसके सबमिशन की बात कही है। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद के लिए यह बड़ी राहत की बात है। जिस वक्त सुनवाई चल रही थी वो एज यूजुअल अपने मठ में पूजा कर रहे थे, और जैसे ही यह फैसला आया उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि जो बात मैं कह रहा था वही आज सरकारी पक्ष को भी कहना पड़ा है, और सचमुच उनके लिए ये एक बड़ी राहत की बात है। सुनिए क्या कहा है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने। बार बार कहा जा रहा था कि ये सीडी है, वो लैपटॉप है और ये है, उसका भी मामला खत्म हुआ, क्योंकि वो भी अगर होता सचमुच तो न्यायालय को प्रस्तुत कर दिया जाता कि साहब ये देखिए, बल्कि दिखा ही दिया जाता कि इसका ये अंश बहुत जरूरी है, इतना तो कम से कम 2 मिनट, 1 मिनट, आधा मिनट देख ही लीजिए ताकि आपको पता चल जाए। लेकिन ऐसा कोई न तो कोई सीडी दिखाई गई, न तो कोई लैपटॉप दिखाया गया। इसका मतलब है कि ये मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा था शंकराचार्य के विरुद्ध, और कोर्ट के बाहर ही फैसला कर दिया जा रहा था। आज कम से कम इस प्रवृत्ति पर न्यायालय ने अंकुश लगा दिया। तो अदालत में जब साक्ष्य की बारी आई तो आशुतोष महाराज बिल्कुल फिसड्डी दिखाई दिए। न तो ढंग से जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके बारे में तर्क रख पाया गया उनकी तरफ से, ना ही ये बच्चे उस गुरुकुल में या उनके शिष्य कब और कैसे बने इसके बारे में कोई सॉलिड प्रूफ रख पाए। दूसरी तरफ अभिमुक्तेश्वरानंद के वकील सब तरीके से तैयार थे। हालांकि शुरू में अदालत ने यह कहा कि इस मामले को सेशन कोर्ट में ही रखना चाहिए था, आप यहां सीधे क्यों आ गए, आपको वहीं पर पहले जाना चाहिए था।
तो वकीलों ने अपनी दलील दी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से कि ये भी आपके जुरिडिक्शन में आता है, इसलिए हम सीधे आपके पास आए हैं और आपसे हमें न्याय की उम्मीद है। खैर, तकरीबन 1.25 घंटे तक ये पूरी बहस चली है और अदालत को प्रथम दृष्टया ये लगा है कि इसमें कुछ न कुछ पेच है और शायद यही वजह है कि इसीलिए 3 हफ्तों का वक्त मिला है। लेकिन आखिर आज अदालत में और क्या क्या हुआ? इलाहाबाद हाई कोर्ट में जैसे ही सुनवाई हुई, वकीलों की भीड़ खचाखच इस कोर्टरूम में पहुंच चुकी थी। आलम यह हुआ कि ऐसा लगने लगा कि शायद अब जज महाशय को इसे अपने कमरे में सुनना होगा, इतनी भीड़ हो गई थी। तो अब ढेरों वकील, सैकड़ों की तादाद में जो वकील थे, वो 4 बजे कोर्ट खत्म होने के बाद भी अदालत के बाहर डटे हुए थे कि आखिर इस पर फैसला क्या आता है, उसे सुनना जरूरी है। लेकिन जैसे ही फैसला आया है और जैसे ही स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के वकील बाहर आए, उनके पीछे ये नारेबाजी सुनिए। उनके साथ साथ चल रहे वकीलों ने नारे लगाए, सत्य की जीत हो, सनातन की जीत हो। सुनिए उनके नारों को। सत्य की तो वकीलों का जश्न, वकीलों में गुलाल। आज होली के पहले का यह आखिरी दिन कोर्ट था, इसलिए आज कोर्ट बंद हुआ। ऐसे में उनके समर्थक वकीलों में खुशी की लहर थी। वहीं दूसरी तरफ जो विद्यापीठ है वाराणसी में, वहां एक अलग तरीके के खुशी का माहौल था और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी अपनी बात कही कि अगर आज मेरे साथ न्याय नहीं होता तो लोग इस बात पर यकीन कर लेते या बहुत बड़ा एक तबका यकीन कर लेता कि शायद मैंने कोई बड़ी गलती की है, मैं ही इस मामले में गलत हूं, इसलिए मैं इसे जीत के तौर पर नहीं लेकिन इस तौर पर देखता हूं कि इसने एक बड़ी राहत दी। लेकिन उनके मठ में किस तरीके का जश्न है ये देखिए। आज जैसे ही ये सुनवाई हो रही थी, उनके मठ में उनके समर्थक, उनके भक्तों की भीड़ थी जो पल पल की रिपोर्ट ले रही थी कि आखिर प्रयागराज में हो क्या रहा है। क्योंकि बहुत कम लोगों को उम्मीद थी कि पॉक्सो एक्ट लगने के बाद जो बटुक हैं, जो नाबालिग हैं, उनके टेस्टिमनी के बाद, उनके बयान देने के बाद, यहां तक कि मेडिकल रिपोर्ट जिसका दावा किया जा रहा है, मेडिकल रिपोर्ट के सामने आने के बाद भी कोई बेल रिजेक्ट हो सकता है, कोई गिरफ्तारी पर रोक लग सकती है। ऐसे फैसले की उम्मीद बहुत कम लोगों को थी। लेकिन आखिरकार इस मामले में एक बड़ी राहत जरूर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को मिली है और अब इससे कहते हैं कि उनका जोश और उत्साह दोगुना हो गया है। और याद करिए, कुछ दिन पहले जब उन्होंने यह ऐलान किया था कि 11 मार्च को वो लखनऊ कूच करेंगे, तो लखनऊ की क्या तैयारी है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन जरा पहले उनके मठ में इस खुशी की तस्वीर, इस जश्न की तस्वीर देखिए। तो उनकी गिरफ्तारी के रोक ने बहुतों को राहत दी है। उनके समर्थकों के साथ साथ ये एक तरीके से गिरफ्तारी का फिलहाल टल जाना, गिरफ्तारी का रुक जाना, कहीं ना कहीं प्रशासन को भी इससे झटका लगा है। हालांकि अभी तक प्रशासन और सरकार दोनों ने खुद को इस मामले से अलग रखा है और पहले से ही जो पुलिस के उच्चतम सूत्र हैं वो बता रहे थे कि बहुत गिरफ्तारी को लेकर के वो कोई बहुत प्रोएक्टिव होने वाले नहीं है, वो अदालत के निर्देश का ही पालन करेंगे। तो बेशक ये माना जाए कि ये राहत स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत प्रशासन को भी है। क्योंकि अगर अभी उनकी गिरफ्तारी की नौबत आ जाती या फिर उनकी जमानत याचिका खारिज हो जाती तो एक तरफ उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती, दूसरी तरफ प्रशासन के लिए भी एक बड़ी मुसीबत होती। सरकार को भी कुछ चीजों से दो चार होना पड़ता क्योंकि उनके समर्थकों की तादाद भी काफी बड़ी है और वो इस वक्त सरकार की मुखालफत करते देखे जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके का अंदाज स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का है
क्या वो 11 तारीख को उन्होंने जो अपना पहले कार्यक्रम तय कर रखा है कि वो 11 तारीख को लखनऊ पहुंच रहे हैं, लखनऊ कूच कर रहे हैं और लखनऊ आकर बैठ जाएंगे, तो क्या वो बैठेंगे? आज हालांकि इन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन जब जेल जाने की नौबत थी तब भी उनसे पूछा गया था और उन्होंने कहा था कि वो भले जेल चले जाएं लेकिन लखनऊ में धरना देने का, लखनऊ में उनके सरकार के खिलाफ बैठ जाने का उनका कार्यक्रम ज्यों का त्यों है। दरअसल अगर अब वो लखनऊ पहुंचते हैं तो ये देखना होगा कि सरकार किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है। हालांकि इसकी उम्मीद कम है क्योंकि तीसरे हफ्ते तक इस पर गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है, तो हो सकता है कि वो अपने कार्यक्रम टालें, लेकिन उन्होंने पहले भी कह रखा था कि अगर वो जेल चले गए तो भी कार्यक्रम यथावत रहेगा। अब इस पर नजर रहेगी कि क्या वो लखनऊ में गोहत्या का जो गो तस्करी, गोवध, गोहत्या और खासकर गो माता को राज्य माता का दर्जा दो, गो माता को राष्ट्र माता का दर्जा दो, और ये सरकार गौ विरोधी सरकार है, इसे लेकर जो वो आंदोलन कर रहे थे और जिसके लिए लखनऊ आ रहे थे, क्या ये अब 11 तारीख को होगा? इस पर अभी फिलहाल सवाल खड़े हैं, लेकिन उनका कहना है, जैसा उन्होंने पहले कहा था, कि कार्यक्रम यथावत रहेगा। इस पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तारी पर रोक स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के लिए एक बड़ी राहत है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।